अफ्रीका में फॉक्स मोंगोज का सामना अक्सर अलग अलग तरह के सांपों से होता रहता है। उदाहरण के लिए यह सांप ब्लैक मांबा है। अफ्रीका में इसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके जहर की थोड़ी सी मात्रा भी कई वयस्क इंसानों के लिए घातक हो सकती है। इसलिए फॉक्स मोंगोज भी ऐसे खतरनाक शिकारी के सामने बेहद सतर्क रहते हैं। असल में ब्लैक मांबा की चाल अपेक्षाकृत धीमी लग सकती है, लेकिन इसका हमला बेहद अचानक और तेज होता है। इसलिए जब तक फॉक्स मोंगोज इससे सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं, तब तक वे सुरक्षित रहते हैं। दूसरी ओर ब्लैक मांबा के लिए भी फॉक्स मोंगोज उसका पसंदीदा शिकार नहीं है, इसलिए वह अपना कीमती जहर बेवजह खर्च नहीं करना चाहती। फॉक्स मोंगोज का लगातार उसे भगाना भी उसे बिना टकराव के वहां से निकल जाने का मौका दे देता है। आखिरकार इतनी खतरनाक लड़ाई में उलझने से दोनों पक्षों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फॉक्स मोंगोज के लिए एक सांप ब्लैक मांबा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गोल्डन कोबरा। यह सांप ब्लैक मांबा की तरह शांत नहीं होता। इसका स्वभाव काफी आक्रामक होता है और यह खुद हमला करने में भी पीछे नहीं हटता। जब इसका सामना कई फॉक्स मोंगोज से होता है, तो यह अपने शरीर का आधा हिस्सा सीधा खड़ा कर लेता है और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके हमले की दूरी भी काफी अधिक होती है और हमला किस दिशा से होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इसलिए फॉक्स मोंगोज को इससे और भी ज्यादा दूरी बनाए रखनी पड़ती है। इसे भगाने के लिए फॉक्स मोंगोज अपनी रणनीति भी बदल देते हैं। वे सांप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अलग अलग दिशाओं से लगातार परेशान करते हैं। इससे सांप का ध्यान भटकता है और उसकी ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस तरह का लगातार घेराव सांप को बेहद थका सकता है। आखिरकार गोल्डन कोबरा पीछे हटने और वहां से भागने का फैसला कर लेता है। दरअसल फॉक्स मोंगोज के आसपास सिर्फ जहरीले सांप ही नहीं, बल्कि कई गैर जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। फॉक्स मोंगोज उनमें अंतर पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए इस रॉक स्नेक के प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है। इस बार वे डरे हुए नहीं हैं, बल्कि सांप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ तक कि छोटे फॉक्स मोंगोज को भी उसके पास जाकर उसे परेशान करने की अनुमति होती है। अब इस गैर जहरीले सांप को ही अपनी जान की चिंता करनी पड़ती है। फॉक्स मोंगोज चाहें तो उसे आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि उसके हमले का उन पर कोई खास असर नहीं होता। हालांकि अपनी सावधानी के कारण वे तुरंत उस पर हमला नहीं करते। जब धीरे धीरे फॉक्स मोंगोज की दिलचस्पी उस सांप में कम होने लगती है, तभी उसे वहां से भाग निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि फॉक्स मोंगोज के आसपास इतने सारे सांप आखिर आते क्यों रहते हैं? इसका मुख्य कारण उनके जटिल और गहरे बिल हैं। इन बिलों के अंदर कई शिकारी जीव छिपे हो सकते हैं। साथ ही फॉक्स मोंगोज के बिल सांपों के लिए भी एक बेहतरीन आश्रय बन जाते हैं।